नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रात 9 बजे शाम 9 बजे की क्लास में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, जो आपको नानक क्लासेज ऐप में इसका टेस्ट मिल चुका है। शाम 6 बजे इसका टेस्ट हुआ था और 6 बजे टेस्ट होने के बाद आपके कितने नंबर बनते हैं अब यूट्यूब के माध्यम से उसका सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो इसकी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थी इस वीडियो को एक बार अपने जितने भी आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर करें, ताकि राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास हमारी क्लास पहुंचनी चाहिए। और इस क्लास का महत्व यह है कि वर्तमान में यूआरओ, सूचना सहायक, पीटीआई सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी और आरपीएससी और पीटेट का एग्जाम होने जा रहा है। तो उन सब एग्जाम के लिए बहुत ही खास महत्व की क्लास है। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। और पहला प्रश्न देखिए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। देखो, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने? 7 चरणों में। पहला चरण चला था 1948 में और अंतिम जो 7वां चरण था वो था 1956 के अंदर। इस 7 चरणों में और 1948 से लेकर 1956 तक जो समय लगा वो समय था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय था। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का इसमें टोटल समय लगा। और इस एकीकरण को करने के लिए एक विभाग बनाया गया, यानी पूरे भारत का एकीकरण करना था, उसमें राजस्थान का एकीकरण भी शामिल था। इस पूरे एकीकरण करने के लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। और इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और इसके जो सचिव बनाए गए थे वो थे वीपी मेनन। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शुरुआत जब एकीकरण होता है तो उस एकीकरण के लिए रियासती विभाग की स्थापना होती है। 5 जुलाई 1947 जो पीछे पीटीआई का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो बहुत सारी रियासतें थी। हम पढ़ते हैं कि टोटल 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और वो कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसमें से आप देखिए कि मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, बिल्कुल हम पढ़ते हैं। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, बिल्कुल सही है, 1838 में अंग्रेजों ने ही बनाई थी इसको। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, ये भी सही है। जनसंख्या में जयपुर सबसे बड़ी थी, क्षेत्रफल में मारवाड़ थी और सबसे प्राचीन मेवाड़ थी, सबसे नवीन झालावाड़ थी। शाहपुरा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। तो ये चारों ही पॉइंट सही है। यहाँ पे उत्तर नहीं लगा है, मैं आपको लगा के दे देता हूँ। इसका उत्तर सही, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4, चारों ही पॉइंट इसके सही है। इसके अलावा आपसे पूछे कि मुस्लिम रियासत कौन सी थी, मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो वो थी टोंक। ठीक है, आपसे पूछे जाट रियासतें कौन सी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा भरतपुर, धौलपुर। ये आपको बातें याद रखनी है। एकीकरण से प्रश्न आता ही आता है फिक्स। 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। 1948 से शुरुआत हुई, 1956 तक चला। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे नवीन झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ थी। जनसंख्या में जयपुर थी। सबसे छोटी जनसंख्या और क्षेत्रफल में शाहपुरा थी। मुस्लिम टोंक थी और जाट रियासत थी भरतपुर धौलपुर। इतनी बातें आपको इस एकीकरण के बारे में ध्यान रखना है। अगला, मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ी सी गौर करना कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। थोड़ी सी बिंदु बता देता हूँ, बड़ा ही शानदार है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पेपर में 7 चरणों के नाम और सन याद रखने होते हैं।
मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, उससे आपके सारे चरण याद हो जाएंगे। एक सूत्र लिखता हूं मैं यहाँ पे, मत्स्य राज संयुक्त वृहत। देखो थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आएगी, अगर याद हो गया तो आप कभी नहीं भूलोगे। मत्स्य राज संयुक्त वृहत, मत्स्य वृहत, मत्स्य शिरोअमे। ठीक है, ये आप याद रख लेना। इसका क्या बनता है देखो, मत्स्य राज संयुक्त वृहत मत्स्य शिरोअमे। ये पहले चरण का नाम हो गया मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम हो गया राजस्थान, पूर्व राजस्थान, तीसरे चरण का नाम हो गया संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण का नाम हो गया वृहत राजस्थान, पांचवें चरण का नाम मैंने लिखा है मत्स्य, क्योंकि पांचवें चरण में मत्स्य संघ मिल गया था चौथे चरण के साथ। छठे चरण में सिरोही हुआ और सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा। 7 चरण। देखो फिर आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ सन। सन क्या याद रखने हैं, 1948 से लेकर 56 तक 7 चरण हुए थे। सातों चरणों के सन याद रखो। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, आप मोबाइल नंबर याद रखना। मोबाइल नंबर तो याद रह जाते हैं ना किसी के, एक के याद रखना किसी के, 1948 01 016। 1948 01 16 याद रख लेना। क्या है ये देखो, पहला पहला दूसरा तीसरा 3 चरण यहाँ आएंगे, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, सातवां चरण। दोबारा लिख देता हूं, 1948 01 देखो 1948 01 पहला चरण हुआ था 1948 में। ठीक है, कब हुआ था, 1948 के अंदर हुआ था। फिर दूसरा चरण भी कब हुआ, 1948 में। तीसरा चरण भी 1948 में। फिर चौथा चरण 1949 में। पांचवा चरण फिर 1949 में। छठा चरण 1950 में और सातवां चरण 1956 में। अब देखो पहला चरण हो गया 1948 में, फिक्स हो गया। 1948 में आप जीरो जोड़ोगे तो फिर 1948 आ जाएगा। ठीक है, 1948 आ गया। फिर एक जीरो और लगानी है यहाँ पे, 1948 00 1 0 16। 1948 में फिर जीरो जोड़ो, 1948 आ गया। 1948 में एक जोड़ो, 1949 आ गया। 1949 में एक जोड़ो, 1949 आ गया। 1949 में एक जोड़ो, 1950 आ गया। और 1950 में 6 जोड़ो, 1956 आ गया। ये टोटल 7 चरण हो गए। मत्स्य राज संयुक्त वृहत मत्स्य शिरो अमे। ठीक है, ये नाम हो गए, इनके नाम से ही आप पढ़ सकते हो। अब देखो आपको याद क्या रखना है, तारीख। तारीख भी आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें अगर आपके याद पहले हो गई तो आप आराम से इनके उत्तर दे सकते हो। पहला चरण स्टार्ट हुआ था 18 मार्च को 1948 को। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को। पांचवा चरण 15 मई 1949 को। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को। और लास्ट चरण 1 नवंबर 1956 को। 7 चरण हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 चरण हो गए। अब इन्हें में देखो, पहला चरण मत्स्य संघ ये आ गया। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान ये आ गया। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान ये आ गया। चौथा चरण वृहत राजस्थान, ये चौथा चरण आ गया। पांचवें चरण का नाम आता है संयुक्त वृहत राजस्थान। और प्रश्न आता है कि मत्स्य संघ का विलय किस चरण में हुआ, 5वें में। कब, 15 मई 1949। सिरोही का विलय हुआ 26 जनवरी 1949 को, छठे चरण में। अमे अजमेर मेरवाड़ा 7वें चरण में। तो ये थोड़ी सी बातें आपको बेसिक याद रखनी है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि 7 चरण थे, उनमें से पहले 4 चरण, पहले
पहले 4 चरण के उद्घाटन करता, ये भी प्रश्न आता है ना, उद्घाटन करता, इनको याद रख लेना। कौन कौन, सूत्र याद रख लेना, एनवी नेहरू पटेल, एनवी नेहरू पटेल, क्योंकि उसके बाद में जरूरत पड़ी नहीं। एनवी का मतलब होता है एनवी गाडगिल, गाडगिल, क्योंकि पहले 2 चरणों का उद्घाटन किसने किया था, एनवी गाडगिल ने, गाडगिल। तीसरे चरण का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथे चरण का किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भाई पटेल ने। ठीक है, इन 4 चरणों को याद रखना। इनका पूरा नाम क्या है, एनवी, नरहरि विष्णु गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। ठीक है, एनवी का नरहरि विष्णु गाडगिल। ये चीजें आपको मैंने जितनी बताई है ना, इनको आप याद कर लेना। ये दोनों चीजें बड़ी शानदार है। अगर ये सूत्र आपके याद हो गया और ये मोबाइल नंबर है 1948001016, क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब लगभग आपके प्रश्न भी क्लियर है होते जाएंगे। राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा, ये तो बहुत ही आसान है। कब से लेकर 18 मार्च 1948 से लेकर और 1 नवंबर 1956 तक, टोटल 8 वर्ष 7 माह, आ गया 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, इसका उत्तर आ गया। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे, महाराणा भोपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे, तो ये कहाँ के थे, मेवाड़ के भोपाल सिंह थे। और राजस्थान एकीकरण का जो तीसरा चरण होता है, राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण, जिसका नाम होता है संयुक्त राजस्थान, क्या होता है, संयुक्त राजस्थान इसका नाम होता है। इसकी तारीख जो होती है वो 18 अप्रैल 1948 होती है। और इस तीसरे चरण के जो कौन होते हैं, ये पूछा इसने, महाराजा प्रमुख, क्योंकि इस चरण में तो ये होते हैं। एक और सूत्र आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं कि एक तो होता था राज प्रमुख और एक होता था प्रधानमंत्री। उस समय एकीकरण में एक तो राज प्रमुख बना और एक प्रधानमंत्री बना। अब इसका भी मैं एक सूत्र बताता हूं आपको, ये चीजें नोट कर लेना, ये काम की बड़ी है। सूत्र है उसो बिगो बुमा माही, उसो बिगो बुमा माही, ये 4 याद रखना, क्योंकि शुरुआती 4 चरणों के ही राज प्रमुख और प्रधानमंत्री थे, उसके बाद में सदाबहार हो गए। देखो पहला शब्द जो आएगा वो राज प्रमुख का आएगा, पहला शब्द किसका आएगा, राज प्रमुख का, और दूसरा आएगा प्रधानमंत्री का, ये है प्रधानमंत्री के। ये पहले चरण के हैं, ये दूसरे चरण के हैं, ये तीसरे चरण के, और ये चौथे चरण के। ठीक से याद रखना। कैसे, अब देखो, पहले चरण में उदयभान सिंह राज प्रमुख थे। दूसरे चरण में भीम सिंह राज प्रमुख थे कोटा के। तीसरे चरण में भोपाल सिंह राज प्रमुख थे मेवाड़ से, और चौथे चरण में मान सिंह द्वितीय थे, और फिर लास्ट तक रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार फिर आपसे पूछे कि पहले चरण में प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत, ये अलवर के थे, ये धौलपुर के थे। दूसरे चरण में गोकुललाल असावा, शाहपुरा से, गोकुललाल असावा। ठीक है, तीसरे चरण में प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे चरण में प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जो बाद तक रहे थे। ये बस सूत्र याद हो गया ना आपके, उसो बिगो बुमा माई, ये अगर आपके याद हो गया तो आप गलत नहीं करोगे कभी भी प्रश्न। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, ये चीजें लगभग समझ में आ गई होगी। तो अपना पीछे वाला प्रश्न ये था, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 और राज प्रमुख थे भोपाल सिंह, लेकिन जस्ट अगले चरण में भोपाल सिंह को क्या बना दिया गया, महाराजा प्रमुख बना दिया गया, तो जो एकमात्र थे। फिर देखो 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, अभी सूत्र बताया मैंने, उसो
बीगो भूमा माही, उसो बीगो भूमा माही। ये 4 चरण है, याद रखना। पेपर में बड़े जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तब प्रधानमंत्री राज प्रमुख आएगा तो याद रहेगा उसो बीगो भूमा माही, उसो बीगो भूमा माही। अब देखो 1949, ठीक है, 30 मार्च 1949 की बात है। वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान कौन सा? चौथा चरण। उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? देखो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो प्रधानमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख कौन है? मान सिंह द्वितीय। ऐसे आपको याद रखना है। इसमें 4 रियासतें मिली थी, कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 बड़ी रियासतों का विलय होने के साथ ही राजस्थान लगभग तैयार हो चुका था। इस कारण इस दिन को हम 30 मार्च को बनाते हैं राजस्थान दिवस। क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस। ये पॉइंट नोट करना, बहुत शानदार है। अगला, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। राज प्रमुख किसे बनाया गया? आ गया, बार बार कह रहा हूं मैं, उसो बीगो भूमा माई, उसो बीगो भूमा माही। पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है। इसमें देखो भीम सिंह बने थे राज प्रमुख, राज प्रमुख भीम सिंह। किस जिले के? कोटा महाराव के। कोटा महाराव भीम सिंह थे। और ये देखो गो से क्या बन गया? गोकुलाल असावा। ये क्या थे? प्रधानमंत्री कहाँ की? शाहपुरा के। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? मत्स्य संघ कौन सा था? पहला चरण, तारीख 18 मार्च 1948। कौन सी रियासतें मिली? 4 रियासतें मिली। कौन कौन सी? ABCD, ABCD मतलब क्या हुआ? ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ABCD। पहला चरण मत्स्य संघ किसके नाम पर रखा गया? KM मुंशी के नाम पे, KM मुंशी के नाम पे, KM मुंशी के नाम पर रखा गया। तारीख 18 मार्च 1948। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल। पढ़ा था ना, NV नेहरू पटेल। तो किसे राजधानी बनाया गया था? अलवर को राजधानी बनाया गया। राजधानी कौन सी थी? अलवर। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था। तीसरे चरण की तारीख थी 18 अप्रैल 1948। मत्स्य राज संयुक्त वृहत राजस्थान, ये सूत्र बताया था ना मैंने आपको। 18 अप्रैल 1948 राज प्रमुख किसे बनाया गया? फिर याद रखो, उसो बीगो भूमा। 3 नंबर पे आ गया भूमा। भूमा यानी भू से क्या बन गया? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह, ये उत्तर आ गया आपके सामने। वहां से माणिक्यलाल वर्मा, वो कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो भोपाल सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के। बाद में क्या बने? महाराजा प्रमुख। राजधानी उदयपुर। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा जिसका क्या नाम था? देखो स्वतंत्रता हमें मिली और अजमेर मेरवाड़ा की खुद की विधानसभा थी जिसने नाम दिया गया था धारा सभा। क्या दिया? धारा सभा। और इसमें जो सीटों की संख्या थी वो 30 थी। सीटें कितनी थी? 30 थी। और एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। एकमात्र मुख्यमंत्री वो कौन थे? एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, ये याद रखना। तो क्या पूछ रहा है ये? मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश। पॉइंट टू पॉइंट बातें याद रखना। तो इसको कहते थे धारा सभा। अगला, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। अब ये बार बार आ रहे हैं तभी तो मैंने सूत्र लिखाया था। संयुक्त राजस्थान कौन सा? तीसरा चरण। कौन सा चरण? तीसरा चरण। तारीख बार बार लिखोगे उतना ही याद होगा। प्रधानमंत्री कौन थे? सूत्र बताया था, उसो बीगो भूमा। क्या आएगा? भूमा। ठीक है, भूमा। भू से भोपाल सिंह तो हो गया राज प्रमुख। मां से क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। देखो कहीं मिलता है क्या? ये मिल गया। ऐसे याद रखना है, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, सूत्र याद रहेगा। तो असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित का चयन कीजिए। इधर संघ आ गया यानी चरण आ गया,
इधर प्रधानमंत्री आ गया। अब अगर वो उसो बीगो बुमा याद है ना तो कर दोगे। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ वापिस, उसो बीगो बुमा माही। देखो मत्स्य संघ पहला चरण था और ये पूछ रहे प्रधानमंत्री, ये सारे प्रधानमंत्री अब देख लो मिला लो, ये बाद वाले प्रधानमंत्री है, क्योंकि राज प्रमुख का पद राज्यपाल हो गया था और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, नहीं राज प्रमुख। और कार्यपालिका का प्रधान वो भी होता है, लेकिन वास्तविक कौन काम करता है, प्रधानमंत्री उसके पीछे होता है। तो ये हो गया सो गो मा ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिलाओ, मत्स्य संघ का शोभाराम कुमावत, बिल्कुल 100 आ रहा है, सही है। राजस्थान संघ दूसरा चरण था, गोकुलाल असावा, ये भी बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था, माणिक्यलाल वर्मा, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, नाम से भी देखो। वृहत राजस्थान का भोपाल सिंह, या वृहत राजस्थान का हीरालाल शास्त्री आ रहा है, गलत है, क्योंकि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे, अभी बताया मैंने 18 मार्च 1948। कौन कौन सी रियासतें, ए बी सी डी, 4 रियासतें। इतने में आप तब मुझे बताओ इस मत्स्य संघ के का जो उद्घाटन हुआ था वो किस दुर्ग में हुआ था, इस मत्स्य संघ का उद्घाटन बताना है। देखो ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। सही उत्तर क्या होगा, देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और इस मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। कहां पे, लोहागढ़ दुर्ग में, याद रखना। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया। अब देखो मैंने यहां एक सूत्र लिखाया था, देखो ये देखो, मत्स्य मैंने कहा था ना कि मत्स्य संघ को मिलाया गया था चौथे चरण में, 5वें चरण में। ठीक है, 5वें के अंदर। अब ये कहाँ मिलाया था, देखो अब दोबारा आ गया, ये प्रश्न अभी आया है जो अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में लाया, डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। और इस चरण का नाम आया संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, सन कौन सा था, 15 मई 1949। डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। अगला, 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। ये रियासत अभी मैंने बताया, ये वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 की बात है, जिसमें राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। 4 बड़ी रियासतें कौन सी मिली, उदयपुर नहीं मिली थी, तीसरे चरण में मिली थी। उदयपुर तीसरे चरण में मिली थी, कोटा दूसरे चरण में मिली थी। उत्तर आ जाएगा जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, 4 रियासतें। इसका उद्घाटन याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था, ये याद रखना। उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी। मत्स्य संघ जब मिला था 15 मई 1949 को डॉक्टर शंकर देवराय समिति, इसमें क्या हुआ कि जब चौथे चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान जो 5वां चरण बनने जा रहा था, इसमें आनाकानी कर रहा था धौलपुर, बोले मैं इसमें नहीं मिलना चाहता, मैं तो उत्तर प्रदेश में मिलूंगा। हालांकि भरतपुर धौलपुर दोनों ही कर रहे थे, लास्ट में ये धौलपुर मिला था। सबसे पहले बीकानेर मिला था इस एकीकरण में और लास्ट में धौलपुर। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अब ये आपको पहले पता होना चाहिए कि चरण कौन सा है, तब पता लगेगा। ये है तीसरा चरण, 18 अप्रैल 1948। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सूत्र बताया मैंने, अनवी नेहरू पटेल। अगला देखो, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन प्रश्न आ गया भरतपुर किले में। दूसरा चरण था ना, जो दूसरा चरण जिसका नाम था राजस्थान संघ, राजस्थान संघ कह लो या कई जगह आपको मिलेगा सीधा ही पूरा राजस्थान। ठीक है, जो तारीख थी 25 मार्च 1948 को। इसका उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग में, कोटा दुर्ग में। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।
यानी देखो राजा महाराजा थे पहले, उनको अब राजनीति प्रशासनिक क्षेत्र में शामिल कर रहे थे। अब राजा महाराजा ऐशो आराम की जिंदगी जी हुई थी, मजे से रह रहे थे, अच्छी परियां थी उनके पास, अच्छी रानियां महारानियां थी, चौक नौकर चाकर थे, इतने बड़े महल में रह रहे थे। अब भारत आजाद हो गया, अब दुख तो होता ही है राजा महाराजाओं के भी, मुझे तो आजाद रहना है, ऐसे रखना है वैसे रखना है, अब इनको दुख होता था। तो बांसवाड़ा वाले को इतना दुख हुआ, किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, इतना दुख हुआ, बोले मैं तो बस अब मरने के समय मृत्यु प्रमाण पत्र पर ही साइन कर रहा हूँ। क्यों, इतनी ऐशो आराम की जिंदगी हुई, मजे से नज़ारे लिए हुए इनके, ठीक है। अब ये किसी की कठपुतली बनने जा रहे थे, तो ये कह रहे थे, तो ये चंद्रवीर सिंह था बांसवाड़ा का, उसने कहा था। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने किए थे 7 अगस्त 1947 को। राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हातल गांव किस राजनीतिक नेता से संबंधित था जहां उनका जन्म हुआ था? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, हातल गांव किसके लिए प्रसिद्ध रहा? गोकुल भाई भट्ट। कल हमने पढ़ा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 गोकुल भाई भट्ट ने की थी। ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ आ गया था, आप जब पढ़ोगे एकीकरण तो इसमें आएगा सिरोही का एकीकरण है वो 2 चरणों में होता है, ठीक है। एक तो छठे चरण में और एक 7वें चरण में। छठे चरण में माउंट आबू को छोड़कर एकीकरण कर दिया जाता है, फिर ये जो माउंट आबू है वो भी मिला दिया जाता है, क्योंकि सिरोही का कुछ भाग पहले प्रशासक किसको बना दिया जाता है? बंबई को दे दिया जाता है, और बाद में विवाद होता है, वापिस ही हातल गांव इधर आ जाता है। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर थी, जबकि अंतिम रियासत कौन सी थी? देखो बीकानेर पहली रियासत थी, शार्दुल सिंह वहां के शासक थे, और अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर। राजस्थान एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो ये शुरुआत में मैंने बता दिया था, टोंक। टोंक रियासत थी। और भरतपुर और धौलपुर क्या थी? जाट रियासत थी। भरतपुर और धौलपुर जाट रियासत थी। तो ये मुख्य आपके जितने भी प्रश्न थे लगभग मैंने आपको सारे करवा दिए, और लास्ट चरण पूरा होता है 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा मिल जाता है। अजमेर मेरवाड़ा जैसे ही मिला, राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है, और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अजमेर है वो 26वां जिला भी बन जाता है। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण होता है। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आप अध्ययन किया करो। शाम 6 बजे रोज टेस्ट होता है, शाम में 6 बजे टेस्ट होता है, रोज टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे कल का टॉपिक है राज्यपाल, राज्यपाल के 20 प्रश्न हो चाहे 25 हो 30 हो, हम ज़्यादा कम से कम रखने की कोशिश करते हैं 25-30, ताकि आप टेस्ट दो तो आप बोर न हो, बोर नहीं होगे तो आप आराम से टेस्ट दे सकते हो, और यहाँ भी अपनी व्याख्या उसकी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप उस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप है अपना, उसे बाकी नानक क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की है चाहे सेकंड ग्रेड की है, सारी टेस्ट सीरीजें अपनी चल रही है। करंट वगैरह सब की क्लासें आपको लगातार मिल रही है। इसी प्रकार का पोस्टर है, 200 रुपये टेस्ट का चार्ज है, 1 साल उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। जैसे पहले हमने ज्योग्राफी पूरी कर दी, फिर कला संस्कृति पूरी कर दी, अब हिस्ट्री पूरी कर दी, अब कल से राजनीति शुरू हो जाएगी। जैसे राजनीति विज्ञान शुरू होगी वापिस हम भूगोल की तरफ मुख मोड़ लेंगे, या इन्हीं में से एक टॉपिक वापिस ले लेंगे। यानी आपको पूरे 1 साल तक 31 दिसंबर 2023 तक इन 200 रुपये में संडे को छोड़कर टेस्ट मिलता रहेगा। एक बार लेने के बाद पूरे साल तक राजस्थान जीके कवर होता रहेगा, और रोज 9 बजे यहाँ पे क्लास मिलती रहेगी। बस आप अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप इस प्रकार अध्ययन करते रहे, मेरे साथ चलते रहे, रोज के टॉपिक, जैसे कल राज्यपाल है तो आप राज्यपाल पढ़ें, शाम को 6 बजे टेस्ट दें और 9 बजे आप ये क्लास लगाएं, आपकी जीके इतनी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि राजस्थान के एग्जामों में अगर आपको राजस्थान जीके अच्छा है और करंट जीके अच्छा आता है तो आप सबसे आगे रहोगे। बाकी मैथ वगैरह जितनी भी, क्यों आपने देखा होगा रीट के पेपर और में थोड़ी थोड़ी आती है, 5% आगे, 10% आगे, 2% आगे, 3, सबसे ज़्यादा जो रेशियो रहता है वो करंट का और राजस्थान जीके का। जिसका जीके मजबूत है वो एक थंब बन जाएगा, ये समझ लो, और थंब बन जाएगा, बाकी सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हो। बस ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, इसलिए बार बार कोशिश की जा रही है। और ये टेस्ट सीरीज अगर आप लोगे तो आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आए हुए प्रश्न वगैरह मैं सब यहाँ पे आपके लिए लेके आता हूँ।
बस अध्ययन करना आपका काम है, निरंतर मेहनत करना आपका काम है, क्योंकि आपकी दिशा सही होगी तो आपकी दशा काम करेगी, दशा काम करेगी तो आपका एग्जाम बढ़िया होगा, और एग्जाम बढ़िया होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी ध्येय के साथ धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।